सोचो, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रोज़ गोश्त खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फिर भी सुबह उठते ही जिस्म टूट रहा होता है। टांगें भारी, घुटने अकड़े हुए और पहला कदम रखने में 5 से 10 सेकंड लग जाते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो सोचते हैं कि शायद मैं कम खा रहा हूँ और फिर वो मज़ीद खाना शुरू कर देते हैं और गोश्त और सप्लीमेंट, लेकिन जिस्म वैसा का वैसा और आहिस्ता आहिस्ता हाथों की पकड़ कम होने लगती है। रुक कर सोचिए, क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? एक दिन बाथरूम का फ्लोर हल्का सा गीला, पैर फिसला, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं होती। जब बैलेंस वीक होता है तो छोटी सी गलती भी बड़ा रिस्क बन जाती है और फिर ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये वो रियलिटी है जो कई लोग फेस करते हैं और शायद आपके घर में भी कोई इस स्टेज पर हो। लेकिन असल सवाल ये है, अगर गोश्त ही ताकत का राज होता तो जो लोग सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं उनके मसल सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, है ना? लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता और यहाँ से असल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। कुछ रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं 60 के बाद जिस्म की प्रोटीन यूज़ करने की एफिशिएंसी कम हो सकती है। मतलब आप खा रहे हैं लेकिन मसल तक पूरा फायदा नहीं पहुंच रहा और धीरे धीरे वीकनेस फील होने लगती है। और यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सोल्यूशन सिर्फ क्वांटिटी में ढूंढते हैं, जबकि असल बात कहीं और होती है। और जो जिस्म कभी मजबूत था वो धीरे धीरे अंदर से खोखला महसूस होने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर कुछ सिंपल चीज़ें आपके सिस्टम को सपोर्ट कर सकती हों और जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे वही आपकी असली ताकत बन जाएं? सोचो, अगर प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं बल्कि उस सिस्टम में हो जो उस खाने को यूज़ करता हो। स्ट्रेंज लगता है ना, लेकिन यहीं से ही असल समझना शुरू होता है। मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनते, मसल एक पूरे निज़ाम से बनते हैं। खून का दौरा, ऑक्सीजन की सप्लाई, दिमाग से आने वाले सिग्नल और डाइजेशन। अगर ये सिस्टम वीक हो तो बेस्ट डाइट भी पूरा फ़ायदा नहीं दे पाती। और ये वही पॉइंट है जो ज़्यादा लोग कभी समझ ही नहीं पाते। रुक कर सोचिए, खाना अंदर जाता है लेकिन जिस्म उसे पूरी तरह यूज़ ही नहीं कर पाता। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, 60 के बाद ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो सकता है। डाइजेशन परफेक्ट नहीं रहता, ब्लड फ्लो उतना स्मूथ नहीं होता और नर्व सिग्नल भी वीक हो जाते हैं और जिस्म रिस्पॉन्स देना कम कर देता है। और फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मैं इतना खाता हूँ फिर भी ताकत क्यों नहीं आ रही? और यहीं से असल प्रॉब्लम समझ आती है। जिस्म थकता नहीं बल्कि सिस्टम सपोर्ट देना कम कर देता है। लेकिन यही एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट होता है। कुछ सिंपल चीज़ें इस सिस्टम को फिर से सपोर्ट करना शुरू कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड फ्लो बेहतर होता है, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी इम्प्रूव होती है और जिस्म को वो चीज़ मिलना शुरू हो जाती है जो मिस हो रही होती है। और सबसे पावरफुल मोमेंट रात को होता है, जब आप सो रहे होते हैं और जिस्म रिपेयर मूड में होता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे सही फ्यूल मिला हो। और असल बात यह है, रात का खाना ही डिसाइड करता है कि सुबह आपका जिस्म आपका साथ देगा या नहीं। और यही वो सिंपल रियलिटी है जिसको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ कॉम्प्लेक्स है, लेकिन असल में फ़र्क कभी कभी बहुत सिंपल चीज़ों में छुपा होता है। सोचो, अगर एक बिल्कुल आम सी सब्ज़ी आपके अंदर से थकन का बोझ हल्का करने लग जाए। ये बात सुनने में बहुत सिंपल सी लगती है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। बात हो रही है पालक की। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, बस सब्ज़ी ही तो है, लेकिन असल में पालक जिस्म के अंदर एक हिडन सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। पालक में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो जिस्म के अंदर जाकर ब्लड फ्लो को सपोर्ट करते हैं। अब इसे सिंपल समझिए, जब खून के रास्ते रिलैक्स्ड होते हैं तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मसल तक ज़्यादा बेहतर पहुंचते हैं और जब ये सप्लाई इम्प्रूव होती है जिस्म को काम करने में आसानी महसूस होती है। रुक कर सोचिए, क्या आप थकावट को सिर्फ उम्र समझ रहे हैं या कभी सोचा है कि डिलीवरी सिस्टम भी स्लो हो गया हो? और यही पालक का हिडन इफ़ेक्ट होता है। एनर्जी का यूज़ ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, मतलब
कम थकन में ज़्यादा एक्टिविटी पॉसिबल हो सकती है और 60 के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बॉडी ऑलरेडी लो एनर्जी मूड में होती है। पालक में आयरन भी होता है जो ऑक्सीजन को ब्लड फ्लो के ज़रिए मसल्स तक ले जाने में मदद करता है और जब ऑक्सीजन डिलीवरी बेहतर होती है मसल अपना काम ज़्यादा स्मूथली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग एक गलती करते हैं, इसे या तो ओवर कुक कर देते हैं या सिर्फ सिंपल सब्ज़ी समझकर इग्नोर कर देते हैं, जब असल में छोटी सी चीज़ अंदर से सिस्टम को रीअलाइन कर सकती है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब आप पालक को सही तरीके से यूज़ करते हो तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लाइट फील करना शुरू कर देता है। सुबह उठना थोड़ा आसान, टांगें थोड़ी रिस्पॉन्सिव और मूवमेंट में फ़र्क। लेकिन अगर रात को मसल्स में अचानक दर्द या क्रैम्प्स होते हैं तो सिर्फ ब्लड फ्लो ही इशू नहीं होता, कुछ और मिनरल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सोचिए रात को अचानक नींद खुल जाए और टांगों में इतना तेज़ दर्द हो कि आंख खुल जाए और आप समझ ही ना पाएं कि हो क्या रहा है। मसल टाइट, टांग जाम सी हो गई हो और दर्द इतना कि बॉडी हिल ही ना सके। अक्सर लोग कहते हैं ये तो उम्र का असर है, लेकिन हर बात सिर्फ उम्र की नहीं होती। ये एक सिग्नल होता है कि जिस्म के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स बैलेंस में नहीं हैं, ख़ास तौर पर पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये दोनों चीज़ें मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और अगर ये कम हो जाएं तो मसल्स प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करते और फिर इसीलिए क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जो ज़्यादा लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अब यहाँ आती है एक सिंपल सी सब्ज़ी, तोरी। नाम सुनकर लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये तो हल्का सा खाना है, लेकिन असल में तोरी जिस्म के अंदर एक हाइड्रेशन प्लस मिनरल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। रुक कर सोचिए, क्या आपका जिस्म अंदर से ड्राई और वीक फील कर रहा है? क्योंकि मसल्स का बहुत बड़ा हिस्सा पानी पर डिपेंड करता है। अगर हाइड्रेशन लो है तो मसल्स टाइट और वीक दोनों फील हो सकते हैं। तोरी में नेचुरल वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है जो जिस्म को अंदर से हाइड्रेट करने में हेल्प करता है और जब हाइड्रेशन बेटर होती है मसल्स का रिस्पॉन्स भी बेटर होता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि डाइजेशन को लाइट सपोर्ट मिलता है और जब डाइजेशन स्मूथ होती है तो खाना बेकार जाने के बजाय बॉडी यूज़ कर पाती है। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं, इसे हैवी मसालों में डुबा देते हैं या ओवर कुक कर देते हैं और फिर असर कम हो जाता है। असल फ़ायदा तब मिलता है जब सिंपल तरीके से यूज़ किया जाए और जब तोरी को रूटीन में इंक्लूड किया जाता है तो कुछ लोगों के रात के क्रैम्प्स में फ़र्क महसूस हो सकता है और बॉडी ओवरऑल थोड़ी रिलैक्स फील हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और डीपर लेयर होती है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ मसल नहीं होते बल्कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोसेस भी स्लो होती है और यहीं से अगला स्टेप भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोचिए अगर आपका जिस्म अंदर से इतना स्लो हो जाए कि एक छोटी सी एक्टिविटी भी भारी लगने लगे, थकन जल्दी आ जाए, सांस थोड़ी हैवी हो जाए और स्टेमिना पहले जैसा ना रहे। अक्सर लोग इसे भी उम्र का असर कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर बार बात सिर्फ उम्र की नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम जिस्म के अंदर एनर्जी की डिलीवरी में होती है, मतलब खून ठीक से फ्लो नहीं कर रहा होता, ऑक्सीजन मसल्स तक एफिशिएंटली नहीं पहुंच रही होती और बॉडी का आउटपुट स्लो हो जाता है। और यहाँ आती है एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जी, चुकंदर। देखने में सिंपल लेकिन अंदर से पावरफुल। चुकंदर में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को सपोर्ट करने में मददगार हो सकते हैं और जब ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है तो मसल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। रुक कर सोचिए, क्या आपकी थकन असल में एनर्जी की कमी है या एनर्जी सही जगह तक पहुंच ही नहीं पा रही? चुकंदर का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये भी है कि बॉडी कम ऑक्सीजन में भी काम करने की कैपेसिटी को सपोर्ट कर सकती है, मतलब डेली टास्क थोड़े इजियर फील हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी लोग एक गलती करते हैं, इसे सिर्फ सलाद या जूस समझकर रैंडमली यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते और फिर कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सिस्टम चेंज कभी एक दिन में नहीं होता और जब चुकंदर को शाम की रूटीन का हिस्सा बनाया जाता है तो रात की रिकवरी फेज को सपोर्ट मिल सकती है।
और बॉडी को रिपेयर के लिए बेटर इम्प्रूवमेंट मिलता है। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट लेयर बाकी है, क्योंकि मसल सिर्फ ब्लड और ऑक्सीजन से नहीं चलते, उनका डायरेक्ट कंट्रोल दिमाग के सिग्नल से होता है। और यहाँ से अगला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। सोचो, अगर आपका जिस्म ठीक हो लेकिन सिग्नल्स ही सही तरह ना पहुँच रहे हों, आप उठना चाहते हो लेकिन बैलेंस परफेक्ट नहीं होता, आप चलना चाहते हो लेकिन टांगें रिस्पॉन्स स्लो देती हैं, और छोटी सी मूवमेंट भी अनस्टेबल लगती है। अक्सर लोग इसे भी उम्र का नॉर्मल हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ मसल्स का मसला नहीं होता। मसल्स अपनी मर्जी से मूव नहीं करते, हर मूवमेंट के पीछे दिमाग से आने वाला सिग्नल होता है जो नर्व्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये कम्युनिकेशन वीक हो जाए तो स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी कंट्रोल कम हो जाता है, और यही वो पॉइंट है जो ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। रुक कर सोचिए, क्या प्रॉब्लम आपके मसल्स में है या सिग्नल सिस्टम धीरे हो गए हैं? और यहाँ आती है एक बहुत ही सिंपल सी सब्जी, फूल गोभी। देखने में कॉमन लेकिन सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। फूल गोभी में कोलाइन होता है जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने में रोल प्ले करता है, और जब नर्व सिग्नल बेटर होते हैं तो मूवमेंट थोड़ी स्मूथर फील हो सकती है और बॉडी का रिस्पॉन्स इम्प्रूव हो सकता है। इसमें विटामिन B6 होता है जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। मतलब आप जो खाते हो उसका यूज़ बॉडी बेहतर तरीके से कर सकती है। लेकिन यहाँ लोग ये गलती करते हैं कि ओवर कुक कर देते हैं या सिर्फ साइड डिश समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि असल में ये सिस्टम को बैलेंस में रखने में हेल्प कर सकती है। और जब फूल गोभी को हल्का सा स्टीम करके यूज़ किया जाए तो बॉडी को डाइजेशन करने में इजी होता है और न्यूट्रिएंट्स का यूज़ बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी भी एक फाइनल लेयर बाकी है, क्योंकि असल गेम सिर्फ मसल्स और सिग्नल्स का नहीं है बल्कि पूरे इंटरनल बैलेंस का है, और यहीं से फाइनल पार्ट सब कुछ कनेक्ट करेगा। सोचो, अगर प्रॉब्लम सिर्फ मसल्स या ताकत की नहीं बल्कि पूरे जिस्म का इंटरनल बैलेंस की हो, तो शुगर लेवल्स अनस्टेबल हों, बॉडी में हिडन इन्फ्लेमेशन हो और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो रहे हों, तो फिर भी सब्जी अकेली मैजिक नहीं कर सकती। लेकिन कुछ चीज़ें इस सिस्टम को वापस बैलेंस की तरफ लाने में सपोर्ट कर सकती हैं, और यहाँ आती हैं कुछ ऐसी सिंपल सब्जियाँ। करेला, ब्रोकली दोनों अलग हैं लेकिन काम एक ही डायरेक्शन में कर सकती हैं। करेला, इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी की शुगर रिस्पांस को सपोर्ट कर सकते हैं, और जब शुगर स्टेबल होती है तो एनर्जी क्रैश कम होता है और न्यूट्रिएंट्स का फ्लो बेटर हो सकता है। ब्रोकली, इसमें सल्फोराफेन नाम का कंपाउंड होता है जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन रिस्पांस को सपोर्ट कर सकता है, और जब बॉडी रिलैक्स्ड होती है तो रिपेयर प्रोसेस बेटर काम कर सकता है। रुक कर सोचिए, क्या आप सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हो या सिस्टम को भी समझ रहे हो? क्योंकि असल बात यह है, मसल्स तभी स्ट्रांग होते हैं जब पूरा सिस्टम बैलेंस्ड में हो, और जब ये सब चीज़ें कंबाइन होती हैं, पालक से ब्लड फ्लो सपोर्ट होती है, तोरी से हाइड्रेशन बैलेंस होती है, चकंदर से सर्कुलेशन सपोर्ट होती है, गोभी से सिग्नल सिस्टम सपोर्ट होता है, करेले से शुगर बैलेंस होती है, ब्रोकली से इंटरनल इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होती है, तो जिस्म को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। और रात को जब आप सो जाते हैं तो बॉडी अपना नेचुरल रिपेयर मूड एक्टिवेट कर देती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग नोटिस करते हैं सुबह उठना थोड़ा इजी लगता है, जिस्म हल्का फील होता है और मूवमेंट में स्टिफनेस कम हो सकती है। लेकिन ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। जिस्म चेंज तब नहीं होता जब आप एक दिन कुछ करो, जिस्म तब बदलता है जब आप रोज छोटी छोटी बेहतरी चूज करो। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपने अपने जिस्म को सालों तक सपोर्ट दिया है, अब वक्त है कि आप अपने जिस्म को वापस सपोर्ट दो, और शायद जो चीज़ आप आज तक इग्नोर कर रहे थे वही आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सिर्फ सुनते रहेंगे या आज से शुरुआत करेंगे? अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस स्टेज पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसी और इम्पोर्टेंट बातों के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।